भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान गोले दागना शुरू कर दिया है। इससे क्या जो कौन जीता कौन हारा, भारत को क्या लाभ होने वाला है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी। हम इनसे जानेंगे कि इसके बाद क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। देखिए, अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध ये पहला युद्ध नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। हाँ, युद्ध हुए हैं और हर बार भारत जीता है। लेकिन इस बार का युद्ध शुरू होने से पहले जी समाप्त हो गया है, जी सीज फायर हो गया है। जी भारत ने युद्ध नहीं शुरू किया, वो बदला ले रहा था। जी जो आतंकवादी थे भारत में घुसे थे पहलगाम में, और जो भारतीयों की हत्या किया था उनको ढूंढ के मारने का प्रयास कर रहा था। लेकिन वो भारत में आए, मार के चले गए। हालांकि पाकिस्तान को ठिकानों पे जो आतंकवादी ठिकाने थे उसमें उसको नष्ट नाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की ओर से भी यहाँ पे करीब 400 ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम से सूझबूझ से उसको नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान कह रहा है कि इस लड़ाई में हम जीत रहे हैं, अपने लोगों को खुश कर रहा है वो। और भारत के लोग ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मुंह दबा दे रहे हैं, हम इसमें जीत रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं तो पा रहे हैं इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ हासिल नहीं किया। हमारा जो बदला है पूरा नहीं हुआ है। जो हत्यारे थे भारत में आए, मार के चले गए, अब तक वो कैसे बचे हुए। भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहा था, वहां पे जो ठिकाने हैं उसको नष्ट कर रहा था। और ऐसे में सीज फायर की घोषणा होती है, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से, ट्रंप की ओर से। कहीं दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं, कोई लिखित करार नहीं। विदेशी जो तीसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि आप लोगों के बीच में युद्ध विराम होगा। इसमें प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए था, और जो सैन्य सेवाएं हैं उनको आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि असलियत क्या है। अभी जनता जो है कंफ्यूज है। अभी बताया जा रहा है कि 12 तारीख को फैसला होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो सीज फायर हुआ है उसका परिणाम अभी भी निकल के सामने तुरंत नहीं आएगा, बाद में आएगा। क्योंकि पाकिस्तान को देखा गया है कि वो जहरीला सांप है। भारत को जब जब मौका मिलता है तब तक वो डसने का प्रयास करता है। वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता है। सीज फायर आपने कर दिया, युद्ध विराम लग गया, उसके बाद भी वो आतंकवाद क्या खत्म कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा है क्या हम आतंकवादी गतिविधियों को कम करेंगे पाकिस्तान से? या जो ट्रंप कह रहे हैं कि आप युद्ध विराम करिए, युद्ध विराम हो गया है, ट्रंप ने कभी नहीं कहा अपने बयान में या जो भी ट्विटर पे कि पाकिस्तान तुम आतंकवादी गतिविधियों को खत्म कर दो, जो पनाह दे रहे आतंकवादियों को वहां सफाया कर दो, खत्म कर दो। ट्रंप ने ये नहीं कहा। युद्ध विराम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, समझौता क्या हुआ, ये भी सामने आना चाहिए, किस वजह से हो रहा है। और यहाँ पे तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, विदेशी शक्ति के माध्यम से इंडिया वालों को मालूम चल रहा है कि युद्ध विराम हो रहा है। हालांकि इसके बाद जो बहुत से लोगों के बयान भी आए तो मालूम चला है कि युद्ध विराम हो रहा है। लेकिन असली में भी कुछ भारत की ओर से क्लियर नहीं किया गया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो इसलिए हमें लगता है कि इस लड़ाई में भी लड़ाई शुरू होने वाली थी, महाजंग बनने वाली थी, लेकिन उसके पहले इसको बंद कर दिया गया है। अभी भारत जो है पाकिस्तान को पीछे ढकेल रहा था, उन पर विजय हासिल करने के मूड में था की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसके पहले ही इसको विराम दे दिया गया। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है, किसके दबाव में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर इसको स्पष्ट करना चाहिए कि इस लड़ाई में देश को क्या फायदा होगा। हाँ, देश को क्या फायदा होगा। क्या जो हमारे देश के जिनकी हत्या की गई है, क्या उनका पता पूरा हो गया? क्या भविष्य में पाकिस्तान फिर से आतंकवादी गतिविधियों को नहीं करेगा? यदि करेगा तो हम किस प्रकार से उसे निपटेंगे? इस सारी बातों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग असमंजस में हैं। अभी सब लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा बदला लिया जाए। ऐसा बदला लिया जाएगा कि 7 पीढ़ियां उसकी आतंकवाद को करने के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया। 3 दिन में की लड़ाई, छोटी लड़ाई जो है 3 दिन में खत्म हो गई। अब याद करिए 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। 2 टुकड़े कर दिया था भारतीय सरकार ने।
अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है। और इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान तो वही फतेहाल है, फतेहाल रहेगा, फिर भी गलतियां करेगा। वही करेगा। उसको सबक मिलना चाहिए, जी उसकी नानी याद दिलानी चाहिए पाकिस्तान को। जी आप कहते हैं कि हम महाशक्ति बन के उभर रहे हैं, जी आप कहते हैं कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जी क्या ये डंका बज रहा है जी कि आपको लड़ाई में युद्ध विराम लगा दे रहा है? जी अभी कुछ मिला नहीं, आपको बदला पूरा नहीं हुआ और विराम लग रहा है। मैं मानता हूँ कि किसी भी देश के लिए युद्ध जो है बहुत ही घातक होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा हर नहीं समय है। प्रयास करना चाहिए युद्ध न हो, जी। लेकिन कभी कभी स्थितियां बन जाती है कि मजबूरी में युद्ध करना पड़ता है। कोई आपकी लगातार हत्या करे, आपके घर में घुसकर बार बार आपको प्रताड़ित करे, आपको टार्चर करे, आपको मजबूर करे युद्ध करने के लिए, ऐसी स्थिति में युद्ध करना मजबूरी बन जाती है। मजबूरी बन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए युद्ध मजबूरी बन जाती है। ऐसे में आतंकवाद की जड़ से सफाया करने के लिए भारत को चाहिए था पाकिस्तान में घुस करके मारने का, वहां तक आतंकवादियों को खत्म करने का, उसके बाद समझौता हुआ था। फिर जी उसके बाद समझौता सब रखना चाहिए था कि जो लोग यहाँ मारने आए थे, मार के चले गए हैं, उनको पाकिस्तान तो हमारे हवाले करो। जी जी उनको हमारे हवाले करो। जी बिना उनके हवाले किए आपने आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी ठिकानों को वहां पे गोले बरसाए, कत्ल किए, वहां कितने लोग मरे, इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ हवा में चल रहा है। कोई आधिकारिक बयान नहीं इस प्रकार से आया हुआ है, नहीं कोई प्रमाण दे पाएगा इस तरह का। पाकिस्तान बताएगा आपको कि मेरे कितने लोग मरे हैं, एक अनुमान के तौर पर संख्या गिनी जा रही है। यह अनुमानित नहीं चलेगा, समझौता करना है तो खून का बदला खून होना चाहिए। और जो लोग मार के गए यहाँ से, उनको मारना चाहिए। भारत में उनको सुपुर्द करना चाहिए, हाँ। ताकि भारत उनसे बात कर सके, किस रूप में उससे बात करना है। तो हमारा मानना यह है, हमारा खुद का निजी विचार है कि भारत की एकता, अखंडता, सक्रियता और शक्ति को देखते हुए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो भी दुश्मन हैं हमारे तरफ आग उठाने की जरूरत न कर सकें। क्योंकि अब कब तक हमारे देश के लोग मरते रहें, कब तक वो शहीद होते रहेंगे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अमेरिका को देखिए, एक बार उसके ऊपर हमला किया गया था, उसने किस प्रकार से बदला लिया। आज वही अमेरिका हमको कह रहा है कि अब सीज फायर कर लो, सीज फायर की घोषणा कर रहा है। होना भी चाहिए, लेकिन समझौता कब होता है? समझौता तब होता है जब दोनों लोगों को की रजामंदी होती है, दोनों लोग सामने आते हैं। पाकिस्तान भी कुछ बयान नहीं दिया, हिंदुस्तान भी कुछ बयान नहीं दिया, तीसरा आदमी कह रहा है कि सीज फायर हो गया है। क्या मतलब इसका? कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आगे भारत की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आके स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि युद्ध रुका है कि नहीं रुका है, और आगे भारत की सुरक्षा कैसे होगी, यहाँ के लोगों की अमन चमन कैसे कायम होगा, इसके बारे में जनता का विश्वास कायम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुत्ते के पूंछ में अगर कितना घी लगाइए, लेकिन वो कभी सीधा नहीं हो सकता।